तो यारो पिछले कुछ टाइम से सलमान खान की फिल्में इतनी बेकार आ रही हैं कि ऑडियंस का उन फिल्मों को लेकर एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब आज से कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म सिकंदर अनाउंस हुई थी और पब्लिक को ये पता चला था कि इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुरुगदोस, जिन्होंने इससे पहले आमिर खान के साथ गजनी जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाई हुई है और इसी के साथ उन्होंने अक्षय कुमार के साथ हॉलीडे जैसी मूवीज भी बनाई हुई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पब्लिक के दिलों में एक एक्साइटमेंट सी जाग गई थी कि हाँ इस बार कुछ तो अलग होने वाला है और इस बार शायद भाई एक अच्छी फिल्म जरूर लेके आएंगे। लेकिन जब इस मूवी का पहला पोस्टर आता है तो पोस्टर के बारे में मैं सच्ची कहूँ तो पोस्टर बिल्कुल ओके था। पोस्टर इतना अप टू द मार्क तो नहीं था लेकिन हाँ ठीक ठाक था। और फिर इसका पहला टीजर आता है या फिर अनाउंसमेंट वीडियो आती है। अब आप उसे टीजर कह लो या फिर अनाउंसमेंट वीडियो कह लो, जो भी है, वो जो फुटेज उस टीजर में हमें दिखाई गई थी वो मूवी में तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो वो फुटेज थी वो भी ठीक ठाक थी, इतनी कुछ खास नहीं थी। और फिर जब इसका पहला टीजर आता है, वेल टीजर से एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए बिल्ड हुआ था, लेकिन जब इसका ट्रेलर आता है तो यकीन मानिए अब मुझे नहीं लगता। और हाँ, फिर इसके बाद इसके एक के बाद एक सॉन्ग्स आते रहते हैं और सच कहूँ तो सॉन्ग्स भी बिल्कुल ओके ही थे। सॉन्ग्स ऐसे नहीं थे जैसे आप कहो कि भाई ये चार्ट बस्टर सॉन्ग्स हैं, ऐसे सॉन्ग नहीं है जिसे मूवी के रिलीज के काफी टाइम बाद भी सुना जाएगा, बिल्कुल भी ऐसे सॉन्ग नहीं है। खैर अब एंड में जाके इसका ट्रेलर आता है, क्योंकि अब जस्ट मूवी को रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। मूवी ईद के मौके पे रिलीज होगी, यानी कि शायद यहाँ एक हफ्ता ही बचा है। मैं आपको बता दूं कि मूवी 30 मार्च को रिलीज होने वाली है। तो जो इसका ट्रेलर है, क्या ये ट्रेलर पूरी तरह एक्साइटेड कर पाया है ऑडियंस को या फिर ऑडियंस की एक्साइटमेंट का लेवल पूरी तरह लो हो चुका है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेल सबसे पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में ये दिखाया जाता है कि सलमान खान जो है वो एक वांटेड है, उनके ऊपर ना जाने कितने केस पेंडिंग है। तो खैर वो तो सही है, लेकिन यहाँ जो हमें सलमान खान की फोटो दिखाई गई है, यार ये फोटो मैंने कहीं ना कहीं पहले देखी हुई है, यानी कि इस ट्रेलर को देखने से पहले ये फोटो मैंने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे देखी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मूवी के मेकर्स ने सच में इंटरनेट से कोई सलमान खान की फोटो उठा के इस मूवी में यूज किया है। यार क्या सच में आप अलग से कोई फोटो नहीं खींच सकते थे? यार मैं क्या कहूँ इस बारे में, अनप्रोफेशनल गिरी की हद होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत बिल्डअप मुझे लगता है होता है इस ट्रेलर को देख के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार सीन ही हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे सीन भी हैं, लेकिन कई सारे क्रिंज सीन भी हैं। जैसे कि यहाँ जितने भी फाइट वाले सीन दिखाए गए हैं वो सीन काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको बहुत ही कम दिखाया गया है ट्रेलर में। देखो ट्रेलर जो होता है ना, उसके अंदर आपको मूवी का जो मेन माल होता है उसे दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को ट्रेलर में कई सारे ऐसे सीन देखने को मिले जो कि मुझे लग रहा था कि अगर उन्हें नहीं दिखाया जाता है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सीन आता है जब सलमान खान किसी के घर जाते हैं और वहाँ खाना खा रहे होते हैं, तो क्या जरूरत थी उस सीन की? कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिंज सीन वो था जहाँ रश्मिका मंदाना और सलमान खान एक साथ बैठे हुए होते हैं और रश्मिका मंदाना सलमान खान के लिए कोई गाना गा रही होती है। खैर वो गाना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि गाना क्या था, लेकिन वो गाना इतना क्रिंज साउंड दे रहा था कि मैं यहाँ आपको क्या बताऊं। मुझे नहीं पता कि वो आवाज रश्मिका मंदाना की थी या फिर सच में किसी सिंगर की थी। अगर किसी सिंगर की थी तो सच में मैं उसे यही सलाह देना चाहूंगा कि आप सिंगिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि उनकी आवाज इतनी मुझे बुरी सुनाई दे रही थी कि मैं यहाँ क्या कहूँ। बिल्कुल भी उस सीन की जरूरत नहीं थी इस ट्रेलर के अंदर। और वो सीन जो है ट्रेलर के लगभग बीच में आता है। यार 3 मिनट का टोटल ट्रेलर होता है लगभग, और इसके अंदर ऑडियंस को फिल्म की मेन सीन दिखाने होते हैं। ऑडियंस के दिलों में ये बिल्डअप करना होता है कि हाँ भाई हमारे पास माल तगड़ा है, आपको आना पड़ेगा थिएटर में देखने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा सीन दिखाओगे तो कौन आएगा भाई थिएटर में देखने के लिए? घंटा कोई आएगा? देखो मुझे पता है कि यहाँ सलमान खान का नाम है फिल्म के साथ, तो ये पक्का है कि फिल्म की जो ओपनिंग होगी वो तगड़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ भाईजान ने खुद कह दिया है कि उनके फैंस 100-200 करोड़ तो पार करवा ही देंगे, और सच में ऐसा हो सकता है। देखो सलमान खान है और उनका नाम एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो ये हो सकता है कि फिल्म 100-200 तो कमा ले। लेकिन यह बात वहीं आ जाती है कि क्या क्रिटिकली ये मूवी सलमान खान के करियर को एक अच्छा बूस्ट दे पाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मूवी मुझे नहीं लगता कि उनके करियर में कुछ ज्यादा खास अच्छा ऐड कर पाएगी, बल्कि यहाँ मैं ये कहूंगा कि उनके करियर को और भी नीचे ले आएगी, क्योंकि इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि बिल्कुल डाउन हो गई है। देखो जब इसका टीजर मैंने देखा था तो ही मैं समझ गया था कि हाँ यार मूवी के अंदर कुछ खास बात नहीं होगी, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जिंदा थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मूवी के जो डायरेक्टर हैं ए आर मुरुगदोस, वो एक काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो मैंने सोचा क्या पता वो कुछ सरप्राइज कर दे हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाए हैं। देखो अभी मूवी को रिलीज होने में कुछ ही टाइम बाकी है, तो मुझे लगता है कि बाकी की जो बातें हैं वो हमें इसके रिव्यू के साथ करनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं। आपने अगर ये ट्रेलर देख लिया तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और एक और बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? देखो यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है और आज आपकी मेरे साथ मुलाकात हो ही गई है, तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, ना जाने फिर हम कभी मिले या ना मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब करके जाओ, कनेक्शन बना के जाओ। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, बाय।